नमस्कार, जय हिंद। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हो रहे हैं और वोटिंग चालू हो चुकी है, लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसी बड़ी बड़ी खबरें पाकिस्तान से सामने आ रही हैं जो कि हिंदुस्तान में भी बहुत ज्यादा चलाई जा रही है, जिसमें से कि एक मेन खबर है इमरान खान को लेकर। और वो खबर ये थी कि इमरान खान को फांसी से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी का मास्टर प्लान तैयार है। क्या है वो मास्टर प्लान और पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, इस वीडियो में आपको पूरा देखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी कश्मीर में देखें 15 से 20 दिन पहले उधर मोदी ने ये कहा कि ये पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करता है। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। हम इनको कश्मीर के नजदीक नहीं आने देंगे। मेरा सबसे बड़ा मौकफ आपका ये कहने पे, अगर उन्होंने कश्मीर की बात की है, कश्मीर के लिए भारत ने 3 दफा आवाज उठाई है। हमारे जनरल कर्नल मेजर किसी बंदे ने उसका बैक रिव्यू या उसका कमेंट्स दिया। में इमरान खान बुरी तरह फंस चुके हैं और लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आशंका तो ये भी है कि इमरान खान को फांसी हो सकती है। ये सुनकर आप जरूर चौंक रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान का इतिहास संकेत दे रहा है कि वहाँ कुछ भी मुमकिन है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर इमरान फांसी से बच गए तो इसमें भारत का बड़ा प्रभाव होगा। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। यानी भारत इमरान को फांसी से बचा सकता है। कैसे, देखिए। मेरे को जाना पड़ेगा। आपको लगता है कि इंडिया की कोई इस तरीके से, मतलब इंडिया के कहने पे वो बलोचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के कहने पे वो अपने राइट मांग रहे हैं, मतलब खुद वो बच्चे हैं कि वो इंडिया के कहने पे वो सारा। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन वो एक लिहाज से ये जो खबर आती है ना कि इंडिया के लिहाज से, उसमें एक आपको पता कि बाहर की एजेंसीज ऑलरेडी हैं ही, तो वो ऐसे मौकों पे मजीद अपने बंदों को, लोकल बंदों को मिला के वो ऐसा काम करती है कोई ना कोई। पंजाब में क्यों नहीं होता ये काम? मतलब देखे ना, यहाँ पे भी तो होते रहे हैं पहले, लेकिन अबे साले, आज मेरा पैगाम सुन लें, कान खोल के सुन लें। अच्छा। और कानों में जिसने रुइयां वगैरह भी ली हुई हैं, जिनके कान खराब हैं वो भी सुन लें, वो भी सुन लें, जिनको नहीं भी चले सुनता सुनाए ना, वो भी सुन ले कि बात एक ही है कि ईमानदारी पे बात आके खत्म होनी है। तो इसका मतलब पाकिस्तान के लोग ईमानदार नहीं है। मैं कहता हूँ कि ईमानदारी बरतेंगे तो फिर ही बात नहीं, बनेगी ना। बलोचिस्तान में जो अटैक हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो है ना, वो लोग ही हैं जो अमेरिका। अमेरिका को क्यों हम कहेंगे ना, हम को लंदन को कहेंगे, इंडिया ना हम इंडिया को कहेंगे, ना हम जापान को कहेंगे। इसके जिम्मेदार मोदी के पास तो वो एक माड़ा मोटा मैसेज है कि वो उसने कश्मीर के ऊपर दोजक बनाया हुआ है। इंडिया भी ले रहा है, इंडिया को क्यों नहीं हटा, उनकी गवर्नमेंट को क्यों नहीं अमेरिका हटा देता? वो इसलिए नहीं ना हटा रहा क्योंकि उधर का, मैं नहीं बताऊंगा, बूटों वाली सरकार का अंदर हाथ नहीं है। अच्छा, यानी उधर के जो अदारे हैं उनका इंटरफेयर नहीं है। उनकी जो इसकी माँ का भोला चेहरा। जैसे मोदी ने कह दिया, जैसे उनके वजीर आजम वजीर आला ने कह दिया, बात तो वैसे चलनी है। हमारे पाकिस्तान में हर चीज को दबाया जाता। जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान को इस वक्त जेल में डाल रखा है और पूरी तैयारी कर रखी है। उनके ऊपर ढेरों केस लगा दिए गए और फांसी पर चढ़ाने की जो पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन इसी बीच आज मेन स्ट्रीम मीडिया में इंडिया में एक बड़ी खबर चली। तो पाकिस्तान में जैसे ही चुनावी माहौल शुरू हुआ, जैसे ही हमें 2 बड़े बम विस्फोट देखने को मिले। एक तो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की दीवार पर ही वहां पर बम विस्फोट हो गया। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान का दूसरा नाम आतंकिस्तान है, और उसी के चलते ये देखा गया है कि जो पाकिस्तान इंडिया के लिए तत्पर रहता था, उनके आतंकवादी तैयार रहते थे, अब वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जाकर सिमट गए हैं। क्योंकि इंडिया तक तो अब वो पहुंच नहीं पा रहे, उनकी चल नहीं पा रही है, क्योंकि यहां पर मोदी जी बैठे हुए हैं। अब हो गया है उल्टा, अब उल्टे पाकिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं। अब इससे हुआ क्या है कि जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान की तरफ से 2 दिन के लिए मोबाइल सेवा, इंटरनेट सेवा सारी बंद कर दी गई है और एक तरीके से इमरजेंसी का माहौल वहां पर क्रिएट कर दिया गया है। इसको लेकर भारत की तमाम मीडिया खबर चला रही है। वहीं साथ ही साथ पाकिस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जनरल इलेक्शन में कौन जीतने वाला है। हालांकि इमरान खान को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि इस बार इतिहास बदल सकता है, क्योंकि हर बार से पाकिस्तान की आर्मी है वही डिसाइड करती है कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल हैं, जो आर्मी चीफ हैं, वो तो इमरान खान के खिलाफ हैं।
और नवाज शरीफ भी मैदान में उतर चुके हैं और नवाज शरीफ भी अब इंडिया के गुणगान गाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं इंडिया का बहुत बड़ा रोल इस पाकिस्तान के चुनाव में रहा है और इमरान खान को लेकर उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। आप लोग इस पूरी वीडियो को देखिए, आपको सारा कुछ इस वीडियो में पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में फिलहाल चल क्या रहा है। पाकिस्तान के सियासी गदर में इमरान खान की ये आवाज खो गई। कभी जिसकी एक आवाज से पाकिस्तान की सड़कों पर संग्राम मच जाता था, लेकिन आज वो आवाज कहीं भी सुनाई नहीं दे रही। बड़ी अफसोसनाक खबर ये है कि बलूचिस्तान में आज एक के बाद दूसरा अटैक हुआ। तकरीबन 29 के करीब लोगों की जानें गईं। अभी 2 दिन पहले कश्मीर के हवाले से हमने पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकाली और बड़े बड़े नारे लगाए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और ये भी कहा तेरा बाप भी देगा आज़ादी, क्यों नहीं देगा आज़ादी। सवाल ये है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हम यहाँ पे रैलियां निकाल रहे हैं लाहौर में, लेकिन अगर हम बात करें बलूचिस्तान की तो वहाँ पे आए दिन अटैक हो रहे हैं। अभी आज 29 लोगों की जानें गई, 2 दिन पहले 10 पुलिस एहलकारों की जानें गई, उससे पहले अगर बात करें तकरीबन 60 के करीब लोगों की जानें गई। एक हफ्ते 10 दिन में इतनी जाने जाने के बावजूद बलूचिस्तान के ऊपर हम क्यों नहीं बात करते, उनकी आज़ादी या उनकी जो राइट्स हैं उनके ऊपर क्यों नहीं बात करते, और आखिर क्या वजह है। पाकिस्तान में इलेक्शन जैसे ही करीब आया है वहां पे धमाकों में इजाफा होने लगा है। इंटरनेट सर्विस भी खबरों के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के दिन बंद रहेगी। इसी के ऊपर पाकिस्तान की जो पब्लिक है, पंजाब के जो लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इमरान खान जेल की सलाखों के भीतर हैं, तो अगले 2 दिन बाद पाकिस्तान की सियासत में एक नई तस्वीर दिखेगी। 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों के एक एक वोट से पाकिस्तान में नई सरकार का गठन होगा। जब पड़ोसी मुल्क के आवाम की दशा और दिशा पाकिस्तान की नई हुकूमत तय करेगी। शायद उसके बाद जेल की सलाखों के भीतर बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जीवन रेखा खत्म हो जाए। क्या इमरान खान को फांसी होगी? फांसी के फंदे के कितने करीब इमरान? आम चुनाव के बाद पाकिस्तान की नई हुकूमत इमरान खान के जीवन का भी फैसला कर देगी। इस रिपोर्ट पर ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संभव है कि इमरान खान को फांसी के तख्त पर लटका दिया जाए। अभी वो कश्मीर के नाम पे रैलियां निकाली, नारे लगाए, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ पे बात करें 14 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट भारत करने जा रहा है इंडिया साइड कश्मीर में, और हम 3 बिलियन डॉलर के लिए कभी IMF के पास, कभी किसी के पास, और फिर हम कहते हैं हमें कश्मीर चाहिए। अभी कश्मीर में देखें 15 से 20 दिन पहले उधर मोदी ने ये कहा कि ये पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करता है। अच्छा। हम इनको कश्मीर के नज़दीक नहीं आने देंगे। मेरा सबसे बड़ा मौक़िफ़ आपका ये कहने पे, अगर उन्होंने कश्मीर की बात की है, डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो देखें उनका, मेरा ख्याल है हमारी करेंसी से उनकी करेंसी 2.5 से 3 रुपए के, अब हम 2 टके का 1 टके का कहते थे, वो 1 टका भी 2.5 रुपए का पहुंच गया। और हम पाकिस्तान के जो जनरल कर्नल है वो या तो PTI को उठाने में फिर रहे हैं या अपनी आवाम को मारने में फिर रहे हैं। देखें कभी किसी ने कश्मीर के मैं कहता हूँ कश्मीर को 1 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। ये कश्मीर तो जी हम ये कहते हैं डिस्प्यूटेड एरिया है और ये है वो है मुतनाज़ है, वो इंडिया ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है। बलूचिस्तान में हमें कौन सी रुकावट है? ये सवाल मेरा सब लोगों से है कि भाई कश्मीर में 1 मिनट के लिए मानते हैं जी इंडिया की वजह से ये हो गया वो हो गया, बलूचिस्तान में कौन? बलूचिस्तान के पीछे जो सबसे बड़ी रीजन है ना, वो है जिनके हम गुलाम हैं, अमेरिका के। इस वक्त पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर 150 से भी ज्यादा मामले चल रहे हैं और एक के बाद एक मामलों में वो दोषी साबित हो रहे हैं। अब उनकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में 9 मई की हिंसा हुई थी। इस दौरान सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले हुए थे। आप जानते हैं ये ड्रोन टैक्स बलूचिस्तान पे किस लिए किए जाते हैं? इमरान खान रूस गए थे, उसके बाद जब वो वापस आए उसके बाद आते साथ अटैक हुए हैं। वो किस लिए गए थे? वो इन्हीं मुआहदों के लिए ही गए थे। वो तो अब सस्ता ऑयल लेने गए थे, सस्ती वीट लेने गए थे। तो अमेरिका ने पीछे से क्यों पाकिस्तान को खत लिखा था कि ये रूस क्या लेने गया? ठीक हो गया, क्योंकि रशिया और अमेरिका की आपस में नहीं रिलेशन बनता। उधर जाना, उधर जाके वापस आना, तो अमेरिका ने फिर रूस को बोला था ना। अच्छा, क्या वजह के? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी गपशप हो रही है यार। देखें ऐसी यूथ के साथ, ऐसे नौजवान के साथ जब बात की जाए, वो भी इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, तो मैं ये समझता हूँ बड़ा मजा आता है। देखें आपने बोला इमरान खान साहब रशिया गए, ऑयल की बात की, वीट की बात की, तो उन्हें गवर्नमेंट से हटा दिया गया जो पाकिस्तान में बताया जाता है। जो वो गए हैं वो नेशनल असेंबली से हमारे ये इन सब से परमिशन लेके गए हैं। अब
ये बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाएं, अमेरिका की मर्जी के बगैर तो अमेरिका प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा देगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो उनसे ऑयल भी ले रहे हैं, इंडिया तो रशिया से ऑयल ले रहा है, ईरान से ऑयल ले रहा है। हमारा इमरान खान दौरा करके आया था, हमें 99 रुपीज में पेट्रोल मिल रहा था। हमारा उनके साथ सुनने में आया था 30% से 40% जो लेकिन वो मेरा 90 रुपए में या 95 रुपए में जिस बैरल का अगर हम हिसाब लगाए तो हमें मिलना। सर सवाल ये, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे, इंडिया भी ले रहा है, इंडिया को क्यों नहीं हटा, उनकी गवर्नमेंट को क्यों नहीं अमेरिका हटा देता? वो इसलिए नहीं ना हटा रहा क्योंकि उधर का बूटों वाली सरकार का अंदर हाथ नहीं है। अच्छा, यानी उधर के जो अदारे हैं उनका इंटरफेयर नहीं है। उनकी जो जैसे मोदी ने कह दिया, जैसे उनके वजीर आजम वजीर आला ने कह दिया, बात तो वैसे चलनी है। हमारे पाकिस्तान में हर चीज को दबाया जाता है, तो उससे नुकसान किसका हो रहा है? हमारा और इमेज किसका खराब हो हम रहा है? पाकिस्तान का। ये चीज है। अब ये जो अक्लमंद लोग हैं वो ये बात करेंगे, और जब जो जज्बाती किसी से बात की जाएगी वो ये कह देगा कि जी अमेरिका ने साजिश कर दी, इंडिया ने साजिश कर दी। और भाई इंडिया के हमारे घर में साजिश करने आता है, अमेरिका हमारे घर में साजिश करने आता है। हम खुद मौका देते हैं किसी को, हम खुद पैसों के लिए, डॉलर के लिए उनके पास जाते हैं और फिर उनकी बात अमेरिका की माननी पड़ती है। जहरी बात है, जहरी बात है। हम ना जाए IMF के पास। इमरान खान किस लिए यार ये सारा कुछ करता है? लेकिन इमरान खान भी तो IMF के पास तो गया। एक दफा गया है।